भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा बूंदी द्वारा आज भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में अंबेडकर सर्किल पर मनाया गया। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्किल पर एकत्रित होकर बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन धारण कर बाबा साहेब को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उसके पश्चात विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में मोर्चा जिला अध्यक्ष भरत कुमार बेरवा, भाजपा शहर अध्यक्ष महावीर खंगार, मोर्चा जिला उपाध्यक्ष महेश कुमार रावल, रोशन घेंगट, रामराज बलई, जिला महामंत्री उमेश कुमार आर्य, जिला मंत्री कार्तिक वर्मा, मीडिया प्रभारी धनराज मेघवाल ने बाबा साहेब और संविधान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विक्रम झावा, नवीन गोया, जीतू, राहुल नरवाला, कन्नू नरवाला, अनिल व दिनेश सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा संविधान गौरव अभियान के तहत ये कार्यक्रम हमारे 26 नवंबर से स्टार्ट हो रही थे। 26 नवंबर को मोर्चा के द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। उसी कड़ी के अंदर आज 6 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में आज हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर बाबा साहब की महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सभी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रख करके और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। बाबा साहब अमर रहें, जब तक ये देश रहे, हमारा संविधान रहे, तब तक बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब के द्वारा भारत का संविधान निर्मित किया गया था। बाबा साहब ने भारत का संविधान विभिन्न देशों से जो अच्छी चीज़ें थी वो समाहित करते हुए भारत का संविधान लिखा। भारत का संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस दौरान बाबा साहब के कई सारे सहयोगी भी रहे, परंतु जो शिल्पकार थे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनको संविधान का निर्माता इसी वजह से कहा जाता है कि उन्होंने इसके अंदर सभी लोगों को जो उनके अधिकार हैं, क्या उनकी कर्तव्य है, उन सारी चीज़ों का समावेश करते हुए ये संविधान का निर्माण किया। बाबा साहब ने भारत के लोगों को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार और धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, इस तरह के कई सारे उनको मूलभूत अधिकार भारत के संविधान के अंदर रखे। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 25-30 तक भारत के संविधान के मूल अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद हमारे देश का लोगों का देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए वो हमारे को कर्तव्य के अंदर बताया गया है। संवैधानिक जो राइट्स हैं, कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार करे या कुछ करे तो संविधान के दायरे के अंदर, संविधान के तहत संविधान उसकी रक्षा करेगा और कोई भी व्यक्ति उस संविधान के द्वारा अपने अधिकारों के प्रति लड़ सकता है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकता है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी देशवासियों से और मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहूँगा कि हमें संविधान को पढ़ना चाहिए। हम संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान के अंदर अपने अधिकारों के बारे में हम लोग जान पाएंगे। जब तक हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक हम हमारे अधिकारों के प्रति लड़ नहीं सकेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि मित्रों, मैं इस देश से चला जाऊं या इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मेरे मरने के बाद भी संविधान जिंदा रहना चाहिए। अगर संविधान जिंदा रहा तो ये समझ लेना मैं जिंदा हूँ। संविधान जिंदा है तो बाबा साहब जिंदा हैं। इस वजह से बाबा साहब कहीं नहीं गए। संविधान के माध्यम से बाबा साहब हम सबके बीच में हैं। बाबा साहब ने एक नारा दिया था, मित्रों, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हमें भारत के अंदर
छोटे से छोटे गरीब तबके और सभी लोगों को शिक्षा दिलानी चाहिए, शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए। शिक्षा अगर हमारे अंदर आएगी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो बाबा साहब ने जो नारा दिया, शिक्षित बनो, तो हमें शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए और हम सबको शिक्षा के प्रति सभी लोगों को, छात्रों को, इनको प्रेरित करना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है संगठित बनो। हम लोगों को संगठित रहना पड़ेगा। जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हम अत्याचारों का मुकाबला नहीं कर सकते। और संघर्ष करो मित्रों, बिना संघर्ष के कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है। हम लोग संगठित रहेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी हमारे को सफलता मिलेगी। इस वजह से मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को राजस्थान के अंदर दलितों के ऊपर जिस तरह के अत्याचार गहलोत सरकार कर रही है, मोर्चे के नेतृत्व में आज मैं चेताना चाहता हूँ राजस्थान सरकार को कि दलितों के ऊपर अगर अत्याचार बंद नहीं किए तो ये नहीं समझे कि दलित कमज़ोर है, गरीब है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अंदर से मजबूत है। हम लोग गहलोत सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। मित्रों, बाबा साहब हमें हमारे राइट्स के लिए, हमारे अधिकारों के लिए संविधान की एक बहुत बड़ी किताब लिखे गए हैं। उस संविधान की किताब के आधार पर हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और इन अत्याचारों के खिलाफ लड़ेंगे, सफलता हासिल करेंगे। मैं आज महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नगर जी का महापरिनिर्वाण दिवस जो कि हम 26 नवंबर से, है ना, 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक मना, उसके उपलक्ष्य में आज हमने छोटा सा कार्यक्रम बाबा साहब के यहाँ श्रद्धा सुमन करने का कार्यक्रम रखा। आज आपके माध्यम से हम इस मोर्चे बूंदी जिले के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के द्वारा दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन हमें घटनाएं देखने को मिलती है। कांग्रेस सरकार कहती है कि एक तरह से दलित उनका वोट बैंक है और दलितों पर ही कांग्रेस सरकार टिकी हुई है। फिर भी आए दिन राजस्थान में जब माननीय मुखिया अशोक गहलोत जी के पास गृह मंत्रालय होते हुए भी दलितों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। दलितों की न तो कोई FIR दर्ज होती है, न किसी प्रकार का उनके दबंगों के खिलाफ आए दिन दबंग हर जगह दलित को घोड़ी पे से उतार देते हैं। बाबा साहब के द्वारा जो संविधान रचा गया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमें पूरा अधिकार है घोड़ी पे बैठने का, पढ़ने का, लिखने का, सब चीज़ें करने का। उसके बावजूद भी हम लोगों को शोषित नजर से देखा जा रहा है। आज मुखिया जो राजस्थान में अशोक गहलोत है, उसके कान में जू तक नहीं रेंग रही है और आए दिन हर जगह दलित की हत्या हो रही है, दलित को घोड़ी पे से उतारा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। फिर भी राजस्थान सरकार पर जू नहीं रेंग रही है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा यह आह्वान करता है कि अगर इसी तरह से कांग्रेस सरकार रही तो 2023 में वो दिन दूर नहीं जब इस सरकार को हम जड़ से नष्ट कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बाबा साहब जो थे हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री थे, उन्होंने संविधान लिखा, जिस संविधान को आज हम सब अंगीकार कर रहे हैं, सभी उसी संविधान के अनुसार चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान दिया गया। कांग्रेस सरकार ने हर जगह बाबा साहब का विरोध किया। मैं आपके माध्यम से एक बात इतना ही कहना चाहूँगा कि रुतबा मेरे सर को बाबा साहब तेरे संविधान से मिला, कि रुतबा मेरे सर को बाबा साहब तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी हमें आपके संविधान से मिला। मुकद्दर से मिला होगा हर किसी को, हमें तो मुकद्दर भी हमारे संविधान से मिला। जय हिंद, जय भारत। दर्शन न्यूज, ये है आपका अपना विश्वास।